चारों तरफ बम लगाकर वर्कर ट्रिगर दबाता है। खत्म, बाय बाय, टाटा। खरगोश के 4 मीनार को छोड़कर बाकी सब उड़ा जाता है। ये क्या है? खरगोश बाहर निकलकर कूड़ा फेंकता है। संतोष पागल नहीं। ज्ञान देकर चला जाता है। तो ये लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। ये मीनार पर सीढ़ी लगाकर चढ़ता है और गुस्से में चिल्लाता है, जूस पिला दो, मौसम्बी का मूड ऑफ है मेरा। साला खरगोश जूस की जगह सीढ़ी काटकर इसे गिरा देता है और नीचे से सीमेंट की परात सरकाता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। फिर बुड़बक IAS की तैयारी में लग जाता है। कि अगर पढ़ना है, लाज शर्म और इज्जत इसको खत्म कर दो। पीछे से ये आरी से दीवार में धारी लगता है और करंट से चिपक जाता है। आज मैं मर गया भैया। इसके बाद एक ढांचा बनाकर बिल में बम फेंकने जाता है तो खरगोश नीचे से आग जलाकर इसके लिए भेजता है। रुक, तेरे को बताते तेरी और पटाखा फट जाता है। पहलवान खरगोश के बिल में मिर्ची पटाखा डालने आता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक। अच्छा, तो खरगोश खोपचे से बाहर निकलकर रुक, तेरे को बताते तेरी आग पटाखे में लगती है और मम्मी रे, बाप रे। ये गाना गा रहा था। तभी ये हेलीकॉप्टर से आया और मिसाइल बिल में फेंक कर झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। फिर ये क्रेन लेकर इसका घर तोड़ने आया। तो खरगोश बॉस बनकर निकला और इसे मशीन को सही जगह पर करने को बताने लगता है। तभी इस बार ये सीमेंट की गाड़ी लाता है संतोष पागल नहीं। और सीमेंट उड़ेलने लगता है। तो हरामी खरगोश छाता खोलकर खड़ा हो जाता है। भैया, ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? टूटेगी कैसे, अंबुजा सीमेंट से जो बनी। साले का कच्चा घर पक्के में बदल जाता है। अब रोड वालों को भी रोड को भी टेढ़ा बनाना पड़ता है। क्या कारीगरी है? रोम रोम भाइयों। अला ऐसा क्या काम करूं जो लोग मुझे पैसा दें। बाप रे। गबरू अपने उस्तरे का धार दिखाकर मंगरू की दाढ़ी बनाने जाता है, पर इसका उस्तरा ही गायब हो जाता है। ये देख गबरू छेनी हथौड़ी से मंगरू की उड़ा देता है। बवाल चीज है बे। और इसका बाल काट कर सेट करने लगता है, पर इसका एक बाल छमिया की याद में खड़ा ही रह जाता है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। अब तू गया बेटा। खत्म। ये देख, असली माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर गबरू भी मंगरू से दाढ़ी बनाने को बोलता है। अच्छा, तभी साला ये अपनी पुरानी लड़ाई के बारे में सोचने लगता है। अरे देवा। इसमें छमिया ने बोला था जो पहले बाल सेव करके आएगा मैं उसके साथ चलूंगी। अब तू गया बेटा। तभी मंगरू गर्म कपड़े से गबरू को लाल कर देता है। और सीमेंट से इसकी दाढ़ी जमा के ऊपर से बारूद डालकर माचिस मार देता है। तभी गबरू सूटे से शिलाजीत फूंक कर बौरा जाता है और इस टूटे कबाड़ से कबाड़ी को उड़ा देता है। अब देखो। बाप रे, अरे दादा रे। शिकारी बिल्ला चिड़िया का एक पंख उड़ा देता है और ये बिना पंख का चूजा चूहे के घर के सामने गिरता है। आज मैं मर गया भैया। ये देख चूहा शिकारी बिल्ले से चूजे को बचा लेता है। उठ जा। कुछ चले तो क्या हो गया तुम? हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। अच्छा, तभी चूहा इसका मोहल्लम पट्टी कर देता है। हाय दैया, मार डाला रे। हे प्रभु। इधर ये बिल्ला चूजे की मारने के लिए तैयार होता है। आजा। तभी चूजा अपने खानदान को देख भागने लगता है, पर पीछे से ये बिल्ला इसे ऊपर भेजने की फिराक में होता है। बाप रे। अब तू गया बेटा। तभी चूहा शिकारी बिल्ले का मुंह काला कर देता है। ये क्या हो गया? चूहा इस चूजे को बिल्ले से वापस बचा लाता है, अच्छा, पर साला इस चूजे का दिमाग खिसका हुआ होता है और ये बार बार बाहर भाग जाता था। ये देख चूहा इसे लोहे के पत्थर में बांध देता है। तभी साला ये इसे ही लेके उड़ने लगता है। ये देख शिकारी बिल्ला चूजे की जगह रस्सी में मार देता है। हे प्रभु। भेड़िया अपनी पलटन के साथ सुअर का शिकार करने आता है। आज तो मजा आने वाला है। इतने मोटे ताजे सुअर देखकर भेड़िया क्या माल है यार। भेष बदलकर इनके सामने जाता है वाह, क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। और रो रो बताता है कि इसके बच्चे कहीं जंगल में खो गए हैं। ये गड़बड़े बाबा। तभी तीनों चिमकांड कूदते गए। वहाँ आ जाते हैं तो दोनों स्वर इन्हें पकड़ने दौड़ते हैं। भागकर तीनों स्वर को धोखे से गुफा में ले गए। भेड़िया भी पीछे से आया और दरवाजा बंद करके चाबी निकल गया। तेरा क्या होगा कालिया? जैसे ही स्वर ने चोली के नीचे पूंछ देखी, तुरंत वहाँ से दुम दबाकर भागे। लेकिन इसकी पलटन ने इसे धड़ लिया। कुछ चले तो फिर स्वर सूप बनाने की तैयारी करने लगे। इसका बाप आया और कान फाड़ भोंपू बजाकर इसके भाई को इसका पता जनवा दिया। वह दौड़कर आया और इसे अपनी दुकान में बुलाकर
ये बिल्ला अपना दुख भरी कहानी दीवार पे लिख रहा था। लिखते लिखते इसके रास्ते में कुत्ता आ जाता है और कुत्ते पे डॉग लिख के आगे बढ़ जाता है। बिल्ला जल्दी जल्दी मिटाता और फिर एक छोटा सा बिंदु बना के दांत दिखा के भाग जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। कुत्ता इसके पीछे आता लेकिन साला बिल्ला इस पे। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। बिल्ला दौड़ के जाके टूटे फूटे बॉक्स में छिपता है। वहाँ उसे एक डिब्बा मिलता ये क्या है? जिसमें से एक जादुई सीटी निकलता है। इस सीटी से आवाज को दूर फेंका जाता है। अब देख तू। फिर बिल्ला 1 घंटा पर आवाज फेंकता है। कुत्ता आवाज सुनते ही फट से वहाँ चला जाता है। लेकिन बिल्ला इसको अब बिल्ला मिर्ची पटाखा में अपना आवाज बंद करके रख देता। कुत्ता पटाखा उठा के जल्दी से पटाखा को बुझाता, लेकिन ये बिल्ला एक गिफ्ट बॉक्स को गुब्बारे में बांध के हवा में छोड़ देता है और उसमें अपना आवाज फेंकता है। कुत्ता एक बड़ा पतंग लाता है और धागा बांध के खुद पतंग में बैठ के उड़ जाता है। इधर साला बिल्ला इसके पतंग में पटाखा जला के इस पे छोड़ देता है। कुत्ता डंडा लेके बिल्ले को अपने चील के निगाहों से ढूंढ रहा था। तभी बिल्ला तो कुत्ता इस पुतले के कपड़े को चीर फाड़ कर रख देता है और दूसरे पुतले के कपड़े को भी। लास्ट में तो इस गार्ड को भी चीर हरण कर देता है। क्या रे भिख मंगिया, भारी मिस्टेक हो गया सर। कुत्ता बिल्ली का नकली सर लगा के मटकने लगता है। ये सब बिल्ला देखते ही कोई हमें भी पटा लो। साला फट से आके किस पे किस लेने लगता है। लेकिन भागते भागते छपरी कुत्तों के पास से गुजरता है, लेकिन उसके बीच कुत्ता ही फंस जाता है। उनको समझाता कि अपन तो भाई भाई हैं, परंतु बिल्ला इसके मुंह से बिल्ली का आवाज निकाल देता है। कमल फूल खिलता है और सभी बच्चे जाग जाते हैं, लेकिन ये आशिक अब तक अपनी रानी के सपने देख रहा था। ठंडे पानी में पैर डालता है तो सिर्फ मुंह धोने का सोचता है। फूल इसको धक्का मारता है। अरे तू जा रही। बड़े खतरनाक लोग हैं। बच्चे झरने में नहा रहे थे और मजे कर रहे थे। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और स्विमिंग तो ऐसे करते हैं जैसे पैदाइशी एक्सपर्ट हो, और कछुए के ऊपर पार्टी करते हैं। बतख की बैलगाड़ी बना लेते हैं। आज की रात मजा उसका आँखों से। और मछली को भी अपनी सवारी बना लेते हैं। हाय हाय होए होए, हाय हाय होए। सभी लोग जमीन पर जाते हैं और मौज मस्ती शुरू कर देते हैं। और ये दोनों तो मेंढक के साथ ही उछल कूद करते हैं। और मकड़ी के जाले का जंपिंग जपाक बना लेते हैं। पूरे शहर में ये खबर फैल गई। ये बिक गई है गवर्नमेंट कि एक बुढ़िया विधवा हो गई। करोड़ों की जायदाद अकेले हड़पने कबाड़ी चला, इसके बच्चों का बाप बनने। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। जायदाद सुनकर खरगोश भी लबराया। बहुत पैसा है अपने पास, तिजोरियां भर रही हैं। तभी कबाड़ी ने घंटी बजाया। बुढ़िया ने जैसे ही दरवाजा खोला, कबाड़ी ने तुरंत अपना स्कीम बोला। डेयरी मिल्क होते हैं बहुत यम्मी। क्या तुम बनोगे मेरे बच्चों की अम्मी? बिना देर किए साले ने अपना टैलेंट दिखाया। इम्प्रेस होकर बुढ़िया ने इसे अंदर बुलाया। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। इतनी देर में खरगोश ने भी घंटी बजाया। 5 मिनट। दरवाजा खोलते ही इसने भी अपनी पंचवर्षीय योजना बताया। शादी करोगी? बीड़ी दे तो बताओ। तेरा बाप। दोनों आपस में झगड़ने लगे कि इसके नाजायज बच्चों का बाप कौन बनेगा। खरगोश ने इसे धमकाया। टा देकर कबाड़ी को बाहर बुलाया। रुको जरा। केकड़े सी शकल लेकर बाहर तो आया, पर अंदर नहीं जा पाया। तुम तैयार हो? दोस्तों माल जैसे खरगोश को देखकर इसका जीभ लपलपाया। बुढ़िया की चोली में घुसकर खरगोश ने मौके का फायदा उठाया। 70 साल की जवान बुढ़िया ने ले जाकर इसे कुर्सी पर बिठाया। चंद घंटों में डुप्लीकेट माल आया। डर के मारे इसकी चीख निकल गई, तो ये डर कर कमरे में घुस गई। जवानी ने अर्थी उठने से पहले बुढ़िया ने बंदूक उठाया और कबाड़ी के बिछवाड़े को निशाना बनाया। अच्छा। बाप रे। पैसे लेकर दोनों ने भागने का प्लान बनाया। दोनों शादी करने चर्च पहुंच गए। तभी गलती से खरगोश का लहंगा फंस कर निकल गया। मैंने कुछ नहीं किया। ससुरा बत्तख देखता है कि सारी मुर्गी अंडा दे रही है, लेकिन ये अंडा नहीं दे सकता है। इसीलिए वो बगल वाली मुर्गी के अंडा चुरा रहा है, लेकिन मुर्गी साले को देख लेती है। शादी करते तोरी
गद्दारी कर बे। तभी मुर्गी फार्म का घंटा बजता, क्योंकि एक मुर्गा ने 10 मिलियन अंडे देने का रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसलिए उसे स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए ले गए। तभी फार्म की मालकिन आ जाती है। मैं कहाँ हूँ बहन? मेरी सासू माँ के घर में गजनी की औलाद। बत्तख ने एक भी अंडा नहीं दिया था, लेकिन वो मालकिन से वादा करता है कि वो 1 घंटे में 1 मिलियन अंडा देगा। अब बत्तख अंडे देने के टेंशन में पिछवाड़ा भर के खाना खा लेता है, और जैसे ही अपने घोंसले में बैठता है, साले के वजन से 1 मिलियन अंडे का रिकॉर्ड पूरा हो जाता है। करे भाई करे। अब ससुरा को स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए स्पेशल रूम ले गए। शुरू मजबूरी में किए, अब मजा आता है। तभी साले को मुर्गे की तरह छिल दिया जाता है। ये क्या हो गया? तभी बत्तख पहले वाले मुर्गे को देखता है, अबे तू थोड़ा सा जो बताता है कि अब उनका चिकन सूप बनेगा। अरे कोई बचा लो रे।